जितने भी लोग हैं और जल्द से जल्द जितना भी हो सके शेयर करें और चैनल को लाइक करें। आप लोग ये लाइक नहीं करते, अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो आपका कुछ घाटा होगा नहीं। जितने भी हो जल्द से जल्द शेयर करें और इसका लाइक करें। जितने भी हो जल्द से जल्द इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें। उसके बाद मैं आप लोग को इस सेशन जो आपका है इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। जितने भी लोग हैं और जल्दी से आप लोग। हाँ, राजकुमार बोल रहे हैं, आवाज़ सही है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो को स्टार्ट किया जाए? जल्दी से आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो जरूर दीजिएगा, ये नहीं कि बार बार कहना पड़े कि आप आंसर दीजिए, तो गलत बात है। तो यहाँ देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे और यहाँ पर देखा जाए तो वास्तव में आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग को चूज करना है और अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दें ABCD कर करके। और यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दे करके अपना आंसर दे सकते हैं, ताकि आपको जानकारी हो सके कि मैं सही आंसर दिया हूं। तो यहां देखिए, पहला ऑप्शन है वह है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से आप लोग बतलाइए तो किसका सही आंसर क्या होगा। मैं आंसर पढ़ रहा हूं। राजकुमार, यस सर, ठीक है। आर्य विकास राज हैं, सी बोल रहे हैं। सुरुचि कुमारी सी, ब्यूटी कुमारी सी, ज्योति कुमारी सी, शिवांशिका राज हैं जो सी बोले। और जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग रिप्लाई देने का कष्ट करेंगे। तो चलिए, आप लोगों का आंसर का वेट करता हूं। यहाँ देखिए, ज्योति कुमारी, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है जी, एक का सी पक्का होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वह होता है अवतल दर्पण। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ये देखिएगा, आपके पास कह रहा है क्वेश्चन कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होती है, रिलेशन होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ देखिए, आपका ऑप्शन है आर, स्मॉल आर दिया गया, स्मॉल आर बराबर F/2। यहाँ देखिए, आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो F/2 लिखा हुआ है, यहाँ है 2R बराबर F है, F बराबर R/2 है यहाँ देखिए, और D है ऑप्शन में, R बराबर F होता है। यहाँ देखिए, आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर सही क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन में दिक्कत है तो बोल सकते हैं। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट दे सकते हैं, मैं देख रहा हूं आपका सही कमेंट। राकेश कुमार सी, शिवांशिका राजू का सी बोल रहे हैं जी। आर्या विकास जो हैं वो भी सी बोले हैं। राजकुमार सी, जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग रिप्लाई दीजिए। ब्यूटी कुमारी सी, ज्योति कुमारी दू का सी है। चलिए, तो इसका आंसर सही होगा, उसको देखते हैं क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ देखिए, आपको रिलेशन बतला रहा है, तो याद रखिएगा कि आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है
2f और फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच संबंध बतलाना है, तो यहाँ पर दोनों का अगर जहाँ पर मैचिंग होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए f बराबर r/2 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लिए हैं, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर था वह था सी, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ये दोनों में रिलेशन फिर से पूछ रहा है, यानी कि इसका संबंध क्या होगा। अभी जस्ट आप लोग क्वेश्चन देखे तो वही क्वेश्चन का फिर से रिपीट कर दिया है। तो यहाँ देखिएगा आपका वही क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। यहाँ पूछ रहा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अंतर क्या है, या तो इसके संबंध बताना है। इसका अभी फार्मूला आप लोग को बोले थे कि f बराबर फार्मूला होता है r/2 और r बराबर फार्मूला होता है 2f। तो यहाँ देखिए आपको जो भी आपको ऑप्शन लॉक है उसको बनाना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, ए f बराबर r/2, बी है f बराबर 2r, सी है f बराबर 3r/2 और डी है f बराबर 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से दीजिए आंसर। गिरधर कुमार सर ठीक है, विकास राज ए है, अनुपम आर्या ए, कांग्रेस राज ए, शिवांशिका राज 3 का सी है, गिरधर कुमार, ज्योति कुमारी सी, प्रिया रानी ए, ज्योति कुमारी 3 का ए है, सुरुचि कुमारी 3 का ए, अनुपम ए, ज्योति 3 का ए, संगज पासवान 3 का बी। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। अभी आप लोग को बतलाए थे कि f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ देखिए f बराबर r/2 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अभी आप लोग को इतना जल्दी भूल जाते हैं तो मैं क्या करूँ। यहाँ देखिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ए आंसर आप लोग को बार बार नहीं आएंगे और इतना हल्का क्वेश्चन कभी आपको रिपीट करेगा नहीं। तो यहाँ देखिए इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है। ऑप्शन है ए में सी है यानी वक्रता केंद्र, बी है फोकस, सी है पोल यानी ध्रुव और डी है सी और एफ के बीच से। तो याद रखिएगा आप लोग अपना आंसर जरूर दें। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है ठीक इस प्रकार से होता है, आप लोग अपना आंसर देते जाएं। रेशु कुमार बी, कांग्रेस बी, ज्योति कुमारी 3 का ए, अनुपम आर्या ए बोल रहे हैं जी, गिरधर कुमार बी, राकेश कुमार 3 का ए। यहाँ देखिए आपको अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जब भी आपको अवतल दर्पण के सापेक्ष कोई वस्तु रखा जाता है तो मुख अक्ष के समानांतर आता है, और परावर्तन के बाद जब भी वह लौटता है तब फोकस से होकर गुजरती है। याद रखिएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र, याद रखिएगा, बी है फोकस, सी है पोल यानी ध्रुव और डी है दोनों के बीच से यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच से। तो यहाँ देखिए आपको जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे ताकि ये वीडियो आपको जल्द खत्म हो सके। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी कि फोकस से होकर गुजरेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। याद रखिएगा कोई भी वस्तु है जो वस्तु के कहीं पर भी रखा जा रहा है दर्पण से और उसका प्रतिबिंब क्या है तो सीधा बन रहा है, तो वह कौन सा दर्पण पूछ रहा है। याद रखिएगा एकदम सिंपल जवाब है, दर्पण पूछ रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल, सी है समतल और डी है समतल तथा
उत्तल। तो यहाँ पर देखिएगा, जल्दी में आप लोग गलती मत करिएगा। तो यहाँ देखिए आपको उत्तल दर्पण दिया गया है, बी में अवतल है, सी में समतल है और डी में समतल तथा उत्तल दोनों है। बात सिर्फ और सिर्फ कहा गया, ध्यान से, गलती हो जाएगा, बहुत पिटाओगे। यहाँ कहा गया है किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा उसको देना है रिप्लाई में। तो यहाँ देखिए मैं देख रहा हूं आपको ऋषु कुमार 5 का बी, कांग्रेस 5 का बी, राकेश कुमार, संगत पासवान 5 का डी, ब्यूटी कुमारी 5 का सी। जल्दी से आप लोग सही आंसर चूज करें। बहुत सारे लोग गलती बता रहे हैं। याद रखिएगा, जो आपका क्वेश्चन है वह है बराबर और सीधा बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ देखिए बराबर और सीधा बोल रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वह होगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको सिर्फ अगर सीधा बोलता तो आपको क्या होता कि यहाँ पर जो आपका उत्तल दर्पण भी होता, लेकिन यहाँ पर बराबर बोल रहा है तो जो दर्पण है वह समतल होता है और समतल दर्पण में हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है बराबर बनता है और सीधा बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं जी। यहां देखिए क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसका आंसर किसी का भी गलती नहीं आना चाहिए। यहां देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला है ए, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और डी ऑप्शन में है 4। याद रखिएगा, ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। जल्दी से आप लोग बतलाइए। क्वेश्चन है 6, प्रिया रानी बी, शिवांशिका बी, अनुपम आर्या बी, कांग्रेस बी, विकास दू, अच्छा सुरुचि कुमारी 6 का बी है, ज्योति बी, गोलू मोलू बी, बॉबी कुमार ए, संगत पासवान 6 का बी। और जितने भी हों जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जरूर आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। अभी आप लोग 15 लोग देख रहे हैं और जो लाइक है मात्र 7, मतलब कि आपको लाइव जो है आपका आधा लाइक है। जल्दी से आप लोग शेयर करें और लाइक करें। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं और कितने लोग शेयर कर रहे हैं। जल्दी से करिए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर क्या हुआ, ज्योति कुमारी बी। चलिए इसका जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो 2 नियम होते हैं, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन का भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम होते हैं और अपवर्तन का कितने नियम होते हैं। यहाँ पर जो आपका नियम होते हैं इसको और डिफाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन ये आपके पास ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए है दर्पण, बी है लेंस, सी है प्रिज्म और डी है कांच की सिल्ली। याद रखिएगा, ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल हैं। अगर इसका आप लोग गलती करते हैं तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग बहुत कम जानकारी है आपके पास और मेहनत भी कम है। सद्दाम हुसैन बी, ज्योति कुमारी। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग जल्दी से आंसर बतलाइए। शिवांशिका सी, सद्दाम हुसैन सी, विकास सी, सुरुचि सी, गोलू मोलू सी, प्रिया रानी सी, ब्यूटी कुमारी सी। चलिए जल्दी से आप लोग शेयर भी करिए, लाइक भी करिए।
चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, आप लोग जानते होंगे कि जो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, लेंस से अपवर्तन होता है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और आप लोग जानते हैं तो बतलाइए कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो देखते हैं। हाँ, विकास राज 7, सद्दाम हुसैन सी पर अटके हुए हैं जी। वर्ण विक्षेपण होने के बाद प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाते हैं? राकेश कुमार 7, विकास कुमार 7, प्रिया 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? याद रखिएगा, किसी भी वक्रता त्रिज्या जो आपका दिया गया है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? दर्पण दिया गया है गोलीय दर्पण, यहाँ नाम दिया नहीं गया है, और यहाँ पर आपको कहा है पॉजिटिव निगेटिव का भी चिन्ह नहीं दिया गया है, और ऑप्शन में भी आपका पॉजिटिव निगेटिव पूछ नहीं रहा है। तो आपको वक्रता त्रिज्या दिया गया और फोकस दूरी निकालना है। अभी आप लोग पीछे फॉर्मूला देखे थे कि आपका क्या था कि F बराबर फॉर्मूला होता था कि R/2। अब इस फॉर्मूला पर आप लोग बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर और डी है 10 सेंटीमीटर। जी हाँ, देख रहे हैं आप लोग को, सद्दाम हुसैन सी है, गोलू मोलू सी है, सुरुचि सी, राकेश सी, प्रिया रानी सी, बॉबी कुमार सी, ज्योति सी, संगज कुमार सी, कांग्रेस सी। ठीक है, आप लोग एक ही आंसर को रिपीट कर देते हैं, हम समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इस फार्मूला पर आप लोग बना सकते हैं कि F बराबर R/2 लिखा गया है, तो यहाँ R दिया गया है कितना? 50 सेंटीमीटर, 50/2 यानी कि आपका 25 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। जी हाँ, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। याद रखिएगा, उत्तल लेंस है तो इसका फोकस क्या होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक, पॉजिटिव या निगेटिव? जल्दी से आप लोग बताइए तो कि उत्तल लेंस की जो फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है या निगेटिव? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए तो जल्द से। जल्दी से, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है धनात्मक होता है या ऋणात्मक? ऐसा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा उसको जानते हैं। पहला आपका ऑप्शन है -1 डायोप्टर, बी है 1 डायोप्टर, सी है 2 डायोप्टर, डी है 1.5 डायोप्टर। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए, उत्तल लेंस दिया गया है तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, और धनात्मक 1 मीटर दिया गया है, और क्षमता पूछा गया था P बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/F। तो यहाँ पर 1 जो होता है मीटर में होता है, यहाँ पर भी मीटर दिया गया है, तो F जो आपका फोकस दूरी दिया गया है तो P बराबर 1/1 यानी कि आपका 1 डायोप्टर होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो अभी आप लोग को बतलाए थे कि जो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां देखिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। याद रखिएगा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे आपको, लेकिन आप लोग रिप्लाई बहुत लेट दिए थे। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी है निगेटिव, सी है पॉजिटिव निगेटिव दोनों, और डी है इनफिनाइट यानी अनंत। जल्दी से आप लोग बताइए। सद्दाम हुसैन ए, राकेश कुमार डीएम ए, राकेश कुमार 10 का ए,
शिवांशिका ए, सुरुचि ए, कांग्रेस ए, प्रिया डी, ब्यूटी कुमारी ए, गोलू मोलू ए, सद्दाम हुसैन ए, रीशु कुमार डी, बॉबी कुमार ए, ज्योति ए। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। आपका फोकस पूछ रहा है धनात्मक है या ऋणात्मक, जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पॉजिटिव होता है। अभी हम लोग बतलाए थे और आप लोग भी आंसर दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वह न्यूनतम किस में होता है? ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु और डी है कांच। याद रखिएगा कि जो माध्यम सबसे ज्यादा सघन होगा उसका उस जो माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की जो वेग होगी सबसे कम होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है निर्वात है, बी है जल, सी है वायु और डी है कांच। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बतलाइए। तो यहाँ देखिए के शिवांशिका राज हैं 11 के डी बता रहे हैं, सद्दाम हुसैन डी, बॉबी कुमार ए, सद्दाम हुसैन डी, कांग्रेस ए, राकेश कुमार 11 का डी, विकास डी, राकेश कुमार डीएमडी है, रीशु कुमार डी, प्रिया डी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए तो आपका जो न्यूनतम पूछ रहा है यानी कि सबसे कम, तो यहाँ पर आपका जो सबसे कम जो होता है वह होता है कांच में। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वह होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा। और जो जल होता है जल में भी होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो एक वायु होता है तो वायु और जो निर्वात में लगभग सेम माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ कम जाता है, जैसा कि आपको 0.03% इसका कम हो जाता है प्रकाश की चाल जब निर्वात से वायु में जाता है तब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूनतम पूछ रहा था प्रकाश की चाल, तो सबसे कम आपका होता है इस ऑप्शन के अनुसार आपका होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता किया जाता है? तो यहाँ देखिए कौन सा पदार्थ पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी है मिट्टी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर दे दीजिए आप लोग। अनुपम आर्या सी, विकास राज मिट्टी, राकेश कुमार 12 का डी, सद्दाम हुसैन डी। तो यहाँ देखिए आपका सही ऑप्शन आप लोग भी जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन क्या है, तो डी होगा। मिट्टी से आप लोग लेंस कतई बना नहीं सकते हैं। आप लोग चैनल को शेयर जरूर करें और लाइक में आप लोग कमी कर रहे हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है सीधा, बी है उल्टा, सी है दोनों और डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको आप लोग जल्दी से आप लोग बतलाइए, इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपके पास साफ साफ दिख रहा होगा। ऑप्शन ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग दीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। 13 का डी सर्वोत्तम कुमार, राकेश ए, सद्दाम ए, राकेश कुमार 13 का ए, बॉबी कुमार ए, विकास राज सीधा। चलिए आप लोग ज्यादा कष्ट ना करें, सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? जी हाँ,
कौन ऐसा दर्पण है जिससे हम लोग वस्तु को कहीं पर भी रख दें लेकिन जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा छोटा बनता है? ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। आप लोग को क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है? यस या नो बोलिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि वैसा दर्पण जिसमें हमेशा क्या होता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है तो बराबर बनता है, वस्तु से बराबर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह बनाता है, हमेशा बनाता है समतल दर्पण बराबर। उत्तल जो दर्पण होता है इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखिएगा, ध्यान में रहे। और इसी के चलते इसका जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता तो अगर किसी पीछे से कोई गाड़ी आए और उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ चक्का दिखाई देगा, पूरा गाड़ी दिखाई नहीं देगा, और जो चालक होता है उसको ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, तकलीफें बढ़ जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कौन सा गाड़ी गुजरा है या आने वाला है। तो इसीलिए आपका जो होता है, जो दर्पण होता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जब दर्पण रहे तो याद रखना कि इसमें हमेशा छोटा के साथ साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो इसका सही आंसर आप लोग जान गए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। याद रखना है, यहाँ आपका ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऋणात्मक और धनात्मक का ऑप्शन नहीं है, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस दिया गया है, इसकी फोकस दूरी पूछा है और ऑप्शन दिया गया है सेंटीमीटर में। याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। विकास 25 25 25, इतना सारे 25 ना होंगे, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आप लोग के पास है, आप लोग अपना आंसर दीजिए। राकेश कुमार 25 होगा, प्रिया रानी 15 का बी, अनुपम आर्या बी, कांग्रेस बी, शिवांशिका बी, संगज बी, चलिए ज्योति बी है, सद्दाम हुसैन बी, कांग्रेस बी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋषु कुमार 15 का बी। तो यहाँ जो आपका सही आंसर क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। अब कैसे होगा, आप लोग जानते हैं कि इसका जो क्षमता दिया गया है P बराबर 4D, यानी कि 4 डायोप्टर, और जो फोकस दूरी पूछ रहा तो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/P, तो 1 मीटर में है, वहाँ सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 100 बटा क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर, तो 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर किस में है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। फिर से वही प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ दिया गया, अब की बार फोकस दूरी दिया गया है तो इसकी क्षमता बताइए। 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ऑप्शन ए है +5D, और जो आपका बी है -5 डायोप्टर, सी है -2 डायोप्टर, डी है +2 डायोप्टर।
यहाँ देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, याद रखना है, ये नहीं कि गलती से मिस्टेक कर जाएं। तो यहाँ डी बराबर जो आपको क्षमता पूछ रहा है तो P बराबर एक फार्मूला होता है 1/f, और f क्या पॉजिटिव होता है और यहाँ पर f दिया गया था। P बराबर क्या हो जाएगा 1/50 से जो आपका सेंटीमीटर में, तो यहाँ 100 कर देंगे, 50 दूनी के 100, और यहाँ आपका पॉजिटिव था तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 2 डायोप्टर इज आंसर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जितने भी लोग थे आप लोग ध्यान से देखिए और गलती मत करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है उसको देखते हैं, चलिए। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग इसमें गलती आंसर दिए थे, ताकि आप लोग ध्यान से देखें और यहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेन किया जा रहा है और यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ देखिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। कौन ऐसा दर्पण पूछ रहा है, लेंस नहीं, दर्पण है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से बतलाइए। अगर पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा, तो यहाँ पर जो बात करते हैं जल्दी से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। आपका जो कमेंट है उसको देखते हैं। 17 का बी होगा, यस सर कांग्रेस है। राकेश कुमार यादव 17 का बी, सुरुचि 17 का बी, गेमिंग चैनल सी, राकेश कुमार। चलिए आप लोग जल्दी से दीजिए आप लोग आंसर। ठीक है, सब कोई बी बोल रहे हैं जी। संगज पासवान 17 का बी है, दीपा रानी 17 का बी, अनुपम आर्या। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जो आप लोग है, आप लोग एक कमी कर रहे हैं, चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, साथ में लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग जितने भी हो एक बार फिर से अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी दोस्त यार है सब ग्रुप फैला दो ना यार। तो यहाँ देखिए जल्दी से बढ़िए आगे, आप लोग जल्दी से आप लोग शेयर करिए और लाइक जरूर करें। तो यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं, अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से बताइए यस सर या नो। मजा आ रहा है इस वीडियो में, अच्छा लग रहा है तो यस या नो जल्दी से बोलिए। यहाँ देखिए आपका जो दर्पण दिया है, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल, सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए, किसका सही आंसर क्या होगा। सद्दाम हुसैन बी, हाँ जी याद रखिएगा दर्पण पूछ रहा है। दर्पण में याद रखिएगा समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। तो बड़ा बनाने वाला इकलौता जो शेर है वह होता है अवतल दर्पण, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी बनता है और बड़ा भी बनता है और उल्टा भी इसमें बनता है, वास्तविक भी बनता है। याद रखिएगा यह इकलौता जो दर्पण होता है जिसमें आपको काल्पनिक वास्तविक उल्टा, सीधा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बड़ा छोटा दोनों बनाता है, बड़ा और छोटा दोनों बनाता है। इसीलिए अभी हम बोले थे कि यह इकलौता शेर होता है दर्पण में कि यह दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाता है, वास्तविक बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, उल्टा बनाता है, बड़ा बना देता है। वह एक ऐसा शेर है, यह तीनों या दोनों सभी प्रकार का प्रतिबिंब इसमें बनता है। जी हाँ, कांग्रेस भी बोल रहे हैं, सद्दाम हुसैन भी, ठीक है, सभी कोई भी है।
बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। याद रखिए, फिर से वही क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं दिए तो क्या खाक देख रहे हैं आप लोग वीडियो? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए 18 का। दीपा 100, ध्यान से देखो। सद्दाम हुसैन, राकेश कुमार डी, AR डीपी स्टेटस डी, डीप स्टेटस हैं जी। सद्दाम हुसैन डी, 18 का शिवांश का डी, प्रिया रानी 18 का डी, आकाश राकेश कुमार 18 का डी, अनुपम आर्या सी, सुरुचि डी, राकेश कुमार डी, चलिए बॉबी डी, ज्योति कुमारी 18 का डी, रीशु कुमार 18 का डी। चलिए ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा, आप लोग जानते हैं कि 2 डायोप्टर पूछ रहा है और फोकस जो आपका पूछ रहा है, तो आप लोग P बराबर दिया गया है 2 और F पूछ रहा है तो F बराबर 1/P। तो यहाँ पर सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 100/2 करेंगे ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, तो 50 आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है। और ऐसा क्वेश्चन अब की बार आए तो बिना बोले आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। ये जो है आपका कंप्यूटर महाराज को देखो, ये भी लगता है 2 पैक मार लिए हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ये ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी बतलाया जा रहा है, ये कंप्यूटर महाराज भी 2 पैक मारे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर 50 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जी हाँ, इसको बोलना ना पड़े, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जल्दी से आप लोग रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन 19 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। जल्दी से आप लोग बतलाइए। राकेश बी, सद्दाम हुसैन बी, कांग्रेस बी, शिवांश का 2, राकेश बी, सद्दाम हुसैन, साउथ गेमिंग MK बी, राकेश कुमार। जी हाँ, जल्दी से आप लोग शेयर करिए चैनल को। यस सर, नो सर करने से काम नहीं चलेगा। आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप लोग कुछ पढ़े हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जितने भी लोग हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है, इस वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो जल्दी से आप लोग लाइक वाला बटन दबाइए और एक इमोजी भेजिए लाइक वाला। जल्दी से हम देख रहे हैं आप लोग को, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से देखते हैं कितने लोग हैं कि लाइक वाला इमोजी दिखाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि वास्तविक समतल दर्पण बनाता है या काल्पनिक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बतलाइए तो इसका सही आंसर क्या होता है। क्वेश्चन है 20। हाँ, हम देख रहे हैं, बहुत 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 बढ़िया। आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहां देखिए ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल हैं। जल्दी से आप लोग दीजिए आंसर। आंसर जी, आप लोग आंसर जी हैं, ठीक है। आंसर जी हैं जो आपको बी बोल रहे हैं, बॉबी कुमार बी, अनुपम बी, सभी लोग भी है। वाह, बहुत बढ़िया, गजब।
चलिए आप लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आपका आंसर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। याद रखना है, हवा से जब कांच में प्रवेश करती है, याद रखिएगा अगर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े हैं तो याद होगा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश अविलंब से दूर भागती है या नजदीक जाती है। और यहाँ पर फिर से पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन आप लोग देखिए, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए है अविलंब से दूर, बी है अविलंब के निकट, सी है अविलंब के समानांतर हो जाती है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। कांग्रेस ए, ऋतिक कुमार बी, चलिए जल्दी से आप लोग सद्दाम हुसैन बी, बॉबी ए, अनुपम ए, सद्दाम हुसैन आंसर ए, विकास बी, राकेश कुमार यादव 21 का ए, कांग्रेस ए। जल्दी से आप लोग बताइए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, यानी कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहा है कि सघन नहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। याद रखना सघन से विरल जा रहा है जी। तो यहाँ जो आपका विरल से सघन जा रहा है, याद रखना ऊपर विरल है और नीचे जो आपका क्या है तो सघन दिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर एक सपोज देखा जाए तो ये आपका कांच है और ऊपर आपका हवा है और यहाँ से प्रकाश की किरण अगर गुजारेंगे तो ये आपका क्या होता है, सघन में मुड़ जाता है, अविलंब के निकट आती है ना। यहाँ देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा बचवा, यहाँ देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा, आप लोग गलती से मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, अविलंब की निकट आ जाती है। यानी कि आप लोग को एक कहावत भी सुनाए थे, एक पढ़ाए थे जब, कि तेरे चेहरे में वो जादू है बिना डोर घिंचा चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरे पास चला आता हूँ। तो यहाँ देखिए जैसी वह आपका क्या होता है अपवर्तित किरण होता है, वह अविलंब को देख करके यही गाना उसके मन में घूमता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर बी होगा, अविलंब के निकट आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंबित होता है, संभवतः दर्पण है। याद रखिएगा, जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना और आपको यहाँ पर देखिएगा भटकाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर हो लेकिन उसका जो आपका प्रतिबिंब है सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण है। तो याद रखना है कि सीधा प्रतिबिंब कौन कौन से दर्पण में बनता है। और दूसरी बात कि चाहे जितनी दूर हो वस्तु, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है केवल समतल, बी है या तो समतल या उत्तल, सी है केवल उत्तल और डी है केवल अवतल। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए 22 का सी, 22 का सी, 22 का बी। बहुत सारे बॉबी कुमार 22 का सी बोल रहे हैं, संगज 22 का सी, सद्दाम हुसैन 22 का बी, हार्दिक पांड्या बी। चलिए आगे बढ़िए, राकेश कुमार डीएम सी होगा सर, दिव्या भारती सी, सद्दाम हुसैन बी, विकास बी, आंसर 22 का बी, ऋतिक बी, सद्दाम हुसैन बी। चलिए आगे बढ़िए, शिवांशिका राज बी होगा, ज्योति 22 का बी, कांग्रेस कुमार 22 का बी। चलिए यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं कि किसी भी दर्पण, जो भी आपका दर्पण है वहां पर बोल रहा है आपका क्वेश्चन में कि जहां पर भी हो लेकिन इसका जो प्रतिबिंब सीधा हो, छोटा और बराबर की बात नहीं कह रहा है। तो यहाँ देखिए आपको समतल दर्पण में भी आपको सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है समतल या उत्तल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी इज करेक्ट आंसर। आप लोग का जितने लोग का बी आंसर दिए हैं उनका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले से इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समतल और उत्तल दर्पण दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में भी आपका क्या होता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है 23 में, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो वह कौन सा लेंस लगा हुआ होता है जो आपका अभिदृश्य के रूप में जो आप लोग कैमरा को से देखते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण और डी है अवतल दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंख बंद करके आंसर मत दीजिए, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाइएगा। और कॉन्सेप्ट यही कहता है कि दर्पण में कभी प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। दर्पण में हमेशा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसमें दो ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है। और आप लोग आंसर अब बतलाइए। प्रिया रानी 23 का ए, सद्दाम हुसैन ए बोल रहे हैं जी, विकास उत्तल लेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉबी कुमार हैं जो ए बोल रहे हैं, ज्योति ए, संगज ए, शिवांशिका ए, और बाकी लोग कहाँ चले गए। जल्दी से आप लोग चैनल को शेयर करें, जल्दी से आप लोग देखिए, आप लोग फिर से कंपाई कर दिए जिस शेयर करने में। अगर इस वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो चैनल को जरूर शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तल लेंस। देखिएगा, उत्तल लेंस इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। जल्दी से आप लोग बोलिए, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, यस या नो में जवाब दें। अगला जो प्रश्न है उसको आपके सामने लाए या ना लाए, जल्दी से आप लोग बताइए। यस या नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है 24, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का किया जाता है या लेंस का। तो यहां देखिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस और डी है प्रिज्म। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 24 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। कांग्रेस बी, हार्दिक पांड्या बी, चलिए शिवांशिका राज बी, कांग्रेस बी, हार्दिक बी, ठीक है। संगज कुमार बी होगा, दिव्या भारती बी, जितेंद्र यस, ठीक है। आगे बढ़िए। आंसर जी जो है वह है 24 का बी। आंसर जी थोड़ा सा नाम चेंज कर लीजिए, आंसर जब बोलते हैं तो पता चलता है कि आंसर बता रहे हैं। सद्दाम हुसैन बी, मियां खलीफा बी, वाह। आगे बढ़िए। ब्यूटी कुमारी बी, संगज पासवान यस सर। आगे बढ़िए, आंसर दीजिए जी संगज जी। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। जी हाँ, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अभी आप लोग का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला बतलाए थे जी। जल्दी से आप लोग बतलाइए कि फोकल दूरी जो आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो वक्रता त्रिज्या उसकी होगी। एफ आपको दिया गया है तो आर बराबर फॉर्मूला लगाना है। जल्दी से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। सद्दाम हुसैन बी, 25 का आंसर देना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग दीजिए। 25 का बी, 25 का बी। राकेश डीएम बी, वाह राकेश में तो प्रोग्रेस आया है जी। सभी आंसर का दम धाकड़ आंसर दे रहा है सभी क्वेश्चन का।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हार्दिक पांड्या, सद्दाम हुसैन, कांग्रेस कुमार, शिवांशिका राज, जितने भी लोग हैं, ज्योति कुमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो लोग वीडियो खाली सिर्फ देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए ताकि पता चले कि आपका नॉलेज कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, आप लोग जानते हैं कि इसका जो वक्रता त्रिज्या का होता है तो फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो यहाँ पर आपको r बराबर होता है फॉर्मूला 2f। तो यहाँ पर आपको f दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 यानी 20। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सही है। ये भी देखिए कंप्यूटर महाराज का, कंप्यूटर महाराज का देख लीजिए चेहरा एक बार। ये भी आपका क्या कर रहे हैं तो गलती ये बता रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि r बराबर फॉर्मूला होता है 2f, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोकस दूरी दिया गया r पूछा गया है तो r 20 सेंटीमीटर होगा। एक कंप्यूटर महाराज फिर से लगता है 2 पैक मार लिए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आप लोग को जानते थे कि 20 सेंटीमीटर होगा जी। देखिए 26वां प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। जी हाँ, आप लोग अगर अपवर्तन पढ़े हैं, प्रकाश का अपवर्तन, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्नेल के नियम से चलेंगे। म्यू बराबर आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। म्यू बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है साइन r बट्टा साइन आई। याद रखिए ऑप्शन ए क्या है तो साइन r बट्टा साइन आई दिया गया है। ऑप्शन बी है साइन आई बट्टा साइन r दिया गया है। याद रखिएगा, हम ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं। सी है साइन आई इंटू साइन आर, डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ जी, कांग्रेस, भविष्य, शिवांशिका, राकेश, सुरुचि, प्रिया, सब कोई बी बता रहे हैं जी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर। इस फॉर्मूला को किसने दिया था, तो आप लोग इसका नाम जल्दी से बतलाइए कि यह कौन सा नियम से यह बिलोंग करता है। जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए तो इसका सही आंसर क्या इसका जो होगा, यह जो फॉर्मूला किसने दिया था, जल्दी से बतलाइए। चलिए राकेश कुमार बता रहे हैं सुनील नामक वैज्ञानिक, सुनील नहीं बचवा, स्नेल नामक वैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ देखिए क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जी हाँ, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण या निर्गत कोण। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए और यहाँ पर अपना इनाम पाइए, क्योंकि आप लोग सही बतलाइएगा तो आपको जानवे करते हैं कि 2 रुपया देते हैं काल्पनिक रूप से। चलिए ज्योति कुमार विकास निर्गत कोण, राकेश कुमार जी हाँ सॉरी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। और बतलाइए सब कोई। 27 का ए, ब्यूटी कुमारी भी बोल रही है। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन का बतलाइए। ज्योति 27 का सी, कांग्रेस 27 का ए, शिवांश का सी। हाँ शिवांशिका जी बोल रहे हैं लेकिन 2 रुपया नहीं आता है। अभी हम बतलाए हैं कि काल्पनिक रूप से कल्पना करके आप लोग सो जाइएगा कि हमारे अकाउंट में 2 रुपया आ गया है। ठीक है, मैं अभी बोला हूँ काल्पनिक रूप से 2 रुपया जाएगा, ये नहीं कि आपका रियल वाला 2 रुपया जाएगा। मैं बुआ गरीब आदमी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसका जो सही आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर क्या है, तो आपका परावर्तन कोण, ये भी आपका क्या है, तो गलत आंसर है, याद रखिएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वह होता है निर्गत कोण होता है। ऑप्शन सी इज सही आंसर होगा। ये आपका फिर से कंप्यूटर महाराज वास्तव में लगता है कि सोने के मूड में हो गए हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, निर्गत कोण होगा। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए शिवांशका जी बोल रहे हैं काल्पनिक रूप से भी नहीं आ रहा है सर, आता है सर। तो यहाँ पर देखिए आपका सोच गलत होगा, आप लोग कल्पना नहीं सही तरीका से करते होंगे। चलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा जो बतलाइए। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, जी हाँ अवतल लेंस का आवर्धन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है u बट्टा भी, बी है u इंटू भी, सी है u प्लस भी और डी ऑप्शन में है v बट्टा u। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको आप लोग जल्दी से बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से बतलाइए, मैं देख रहा हूं। 28 का ए, हार्दिक पांड्या 28 का ए, कांग्रेस कुमार 28 का ए, संगत पासवान 28 का ए। अगर कोई बुआ कद्दू में तीर मार रहा है तो आप लोग भी कद्दू को देखेंगे या तो कद्दू में तीर मारने लगिएगा आप लोग। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपका कान लेकर के कौवा उड़ गया है तो कान को पकड़िएगा या कौवा को। अगर कोई व्यक्ति अगर ए बोल दे रहा है तो आप लोग भी ए बोल देते हैं। जल्दी से आप लोग ठीक तरीका से आप लोग बतलाइए। पावरफुल पिक के बॉस, जी हाँ डी, ऑप्शन डी बता रहे हैं जी। तो इसका जो सही आंसर होगा याद रखिएगा, जो आपको आवर्धन क्षमता बराबर यानी कि एम बराबर जो फॉर्मूला होता है यह होता है v बाई यू। अगर लेंस पूछा है तो v बाई यू होगा। अगर दर्पण पूछता तो m बराबर होता है माइनस v बट्टा यू, याद रखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है उत्तल लेंस। जल्दी से आप लोग बतलाइए। और देखिए फिर से आप लोग को बोलना पड़ रहा है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमें भी मजा नहीं आता है पढ़ाने में। तो ताकि आप लोग इतना ज्यादा शेयर करें और लाइक करें कि मेरी भी हौसला बना हुआ रहे। जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। प्रश्न नंबर है 29 का सही आंसर आप लोग दीजिए। तो याद रखिएगा जो भी आपका सूक्ष्मदर्शी होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें लेंस लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए दो गो जो आपका है गलत तो हो गया ऐसा ही, क्योंकि ये दोनों आपका दर्पण दिया गया है, बाकी बचा दो में आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए देखते हैं, संगत पासवान जो है बी बोल रहे हैं, हार्दिक पांड्या डी है, ज्योति कुमारी 29 के डी, पावरफुल बॉस जो है वह आपका बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? ओपी बोलता है जी। कांग्रेस डी, बॉबी कुमार डी, सुरुचि डी, आयशा सिंह डी, ज्योति कुमारी जो है वह डी है, ज्योति का मीनिंग ही गलती है। प्रिया डी, ऋषु कुमार ए, संगत डी। चलिए इसका आंसर जल्दी से आप लोगों को बतलाता हूं मैं। इसका जो सही आंसर होता है, सूक्ष्मदर्शी पूछ रहा है, माइक्रोस्कोप में जो होता है आप लोग जानते हैं कि कौन सा लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जल्दी से बतलाइए तो कि कौन सा लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जल्दी से देखते हैं कितने लोग जानते हैं। जितने भी लोग हैं बतलाइए कि कौन सा लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस।
लेंस पूछ रहे हैं, याद रखना है जी, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, कौन सा लेंस में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा बनता है। ज्योति कुमारी अवतल। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग थोड़ा सा और पढ़ाई पर मेहनत करें ताकि आपको बेहतर नज़र आए और क्वेश्चन को साफ तरीका से देख सकते हैं। अब साफ तरीका देखने का मतलब कि आँख से देखने की बात नहीं करें, दिमाग से देखने की बात करें कि आप लोग की कितना नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज होती तो आज ये क्वेश्चन जो आपका है तुरंत सेकंड में बन जाता, यानी कि आप लोग जानते हैं कि चुटकियों में बनाने की बात करते हैं, चुटकियों में बनता। तो यहाँ देखिए, आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, और उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो चलिए इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। लेंस पूछ रहा है कि कौन सा लेंस जो है आपका क्या है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वो भी सिर्फ, याद रखना है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग लगता है सो गए, कमेंट धीरे धीरे आ रहा है जी, थक गए क्या? चलिए ब्यूटी कुमारी उत्तल लेंस, ठीक है, आगे इसका आंसर दीजिए। 30 नंबर यहाँ लेंस दिया गया ऑप्शन में, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बतलाइए। कांग्रेस भी, हार्दिक पांड्या भी, चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए जी, बाकी लोग लगता है कि सो गए हैं। आयशा सिंह बी, 30 का बी, बॉबी कुमार बी, और जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, और जो सो गए हैं जल्दी से जग जाइए, काहे कि अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आने वाला है। शिवांशका राज, गुड नाइट सर, बाय सर। क्यों जी, थक गए क्या आप लोग? चलिए यहाँ देखिए, तो कौन सा लेंस में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो भी सिर्फ, तो याद रखिए इसका सही आंसर बी होगा। आगे बढ़िए, अवतल लेंस। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, याद रखिए, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कि ठीक इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और इस प्रकार से आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है, याद रखिएगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। याद रखना है कि समान आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा बराबर और क्या होगा, वास्तविक बनेगा। पहला जो आपका दिया गया ऑप्शन लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, और सी है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, और डी है अनंत पर। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बतलाइए। कांग्रेस, चलिए आयशा सिंह है जो 31 का सी, यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन बतलाइए। आदिति राय, 32 का बी, बॉबी कुमार बी, रिशु सी, म्यूजिक श्रवण बाबू सी। चलिए और कोई भी है? आयशा 32 का बी, कांग्रेस बी, ज्योति बी, खान सर बी, वाह खान सर भी आ गए हैं मेरे चैनल पे। चलिए और कोई है तो जल्दी बताइएगा। राकेश कुमार सी, ब्यूटी कुमारी बी,
पावरफुल पीके बॉस बाय टीबी। शिवांश का राज हम भी आ गए, वाह। आइए आइए जल्दी से आंसर दीजिए। संगज पासवान बी। राकेश कुमार सर, खान सर। अरे बस बस बस, यहाँ देखिए आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन ए में लेंस के मुख्य फोकस पर। तो जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, तो इन्फिनाइट यानी कि अनंत पर प्राप्त होता है। और ऑप्शन बी है फोकस के दुगनी दूरी पर। तो याद रखिएगा कि जो दुगनी दूरी जो होता है यानी कि वक्रता केंद्र बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो याद रखिएगा यह दुगनी दूरी कहने का मतलब क्या है कि वक्रता केंद्र पर। तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो आप लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर और काल्पनिक नहीं वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से परे, और डी ऑप्शन में ध्रुव के दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग दीजिए। और यहाँ देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग चैनल को फिर से शेयर नहीं कर रहे हैं, और जल्दी से लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए तो देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं। शेयर करिए जल्दी से। शिवांश का 33 का डी, आयशा सिंह 33 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। चैनल को फिर से आप लोग रोक दिए हैं जी, जल्दी से आप लोग शेयर करिए जल्दी से। देखिए आप लोग जो बाच टाइम है, देखिए आप लोग जो बाचिंग कर रहे हैं, जो लाइव है वह कितने लोग हैं, मात्र 16 पब्लिक हैं। जल्दी से आप लोग शेयर करिए, जितने भी दोस्त यार हैं उनको जगाइए। चलिए जी हाँ, सभी कोई का जो आपका आंसर 33 का है वह क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होता है तब प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी काल्पनिक जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, लेकिन उससे पहले हम लोग आंसर को भी देखना तो जरूरी होता है ना। यहाँ देखिए प्रश्न है अगला, 34वां प्रश्न है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। याद रखिएगा दोनों को जो आपका -15, याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा दर्पण और कौन सा लेंस होता है जिसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा ऋणात्मक। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए है दोनों अवतल, ऑप्शन बी है दोनों उत्तल, सी में है अवतल दर्पण अवतल होगा लेंस उत्तल होगा, और डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से बतलाइए। फिजिक्स वाला, वाह फिजिक्स वाला भी आ गए हैं जी, ऑप्शन सी। सबको यहीं पर है। 34 का सी, शिवांशिका राय 34 का सी, आदित्य राय 34 का ए, म्यूजिक श्रवण 34 का जो आपका है बी। ध्यान से देखिए, फिजिक्स वाले हैं वो आप लोग नाम खराब मत करिएगा। आयशा डी, ब्यूटी सिंह डी, ब्यूटी कुमारी सी, पावरफुल पीके बॉस ए, रिसु सी। ध्यान से देखिए, संगत पासवान 34 का सी।
तो यहाँ पर देखिए आपको जो याद रखिएगा, जो ऋणात्मक होता है वह कौन सा लेंस और कौन सा दर्पण का होता है। तो आप लोग जानते होंगे जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और उसका जो लेंस में भी होता है उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। तो यानी कि दोनों आपका सही क्या होगा, तो ए आपका अवतल लेंस जो होगा और अवतल दर्पण दोनों जो आपका अवतल होना चाहिए, तो आपका दोनों का जो फोकस होता है वह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे। आंसर क्या है, दोनों का ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जी हाँ, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ जी, प्रिया रानी 34 का सी, संगत पासवान 34 का सी। डीएम यहाँ आपका प्रश्न नंबर 35 चल रहा है बबुआ। ज्योति कुमारी 35 ए, संजय सिंह बहुत दिन के बाद दिखे जी, संजय सिंह 35 का ए, म्यूजिक श्रवण 35 का ए, संगत कुमार 34 का बी, संजय सिंह दूस कांग्रेस ए, बॉबी कुमार ए, प्रिया 35 का ए, ज्योति ए, हार्दिक पांड्या जी हाँ हार्दिक पांड्या हैं जी 34 का ए, शिवांशका राज 34 का ए, फिजिक्स वाला 34 का ए, रिशु ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। तो परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है इसका सही आंसर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये नीचे देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका सही आंसर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब चलिए 35वां प्रश्न 36वां प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आहा, कितना इजी क्वेश्चन है कि लेंस में कितनी फोकस होती है। तो याद रखिए, पहला है ए में 2, बी है 2 1, सी है 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 36 नंबर में देखते हैं कितने लोग हैं। 36 नंबर प्रश्न है जी, लेंस में फोकल दूरी की संख्या कितनी होती है। 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। जी हाँ, हार्दिक पांड्या, वाह लाजवाब छोटू। चलिए आगे बढ़िए। जी हाँ, सभी कोई का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दर्पण किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही प्रश्न बताइए। 37 का रिशु कुमार ए बतलाए हैं जी, जल्दी से रिशु कुमार ए। और जो लोग हैं जल्दी से बतलाइए। फिजिक्स वाला 37 का ए, शिवांश का ए, रिशु कुमार श्रवण ए, बहुत बढ़िया, प्रिया ए, ज्योति ए, हार्दिक ए, शिवांश का राज ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बॉबी ए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए। ब्यूटी कुमारी ए, जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे कि जो प्रकाश का जो किरण होता है वो गमन करता है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगर आप लोग बता सकते हैं प्लीज आप लोग एक कमेंट करिए कि और क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाए या क्वेश्चन यहीं तक रखा जाए। जल्दी से यस या नो जल्दी से बतलाइए। आप लोग यस या नो बोल सकते हैं। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फिजिक्स वाला यस, शिवांश का यस सर,
आगे हार्दिक पांड्या, बहुत बढ़िया जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। रिशु यस सर, ब्यूटी कुमारी यस सर, यस सर, यस सर, ज्योति यस, म्यूजिक श्रवण यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए फिर से आपका क्या है, तो जो लाइव आने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम हो गई है, फिर से शेयर करिए आप लोग, तभी मैं आऊँगा। हौसला बुलंद होनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 38 में चलते हैं। प्रश्न 38 है, ये भी आप लोगों का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जी हाँ, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए तो यहाँ देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बतलाइए तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में बतलाइए। चलिए संगज कुमार, डाटा खत्म हो गया सर। रिशु कुमार 38 का भी, 38 का भी। और कोई है जो बता सकते हैं इसका आंसर? इसका जो सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। बॉबी कुमार भी, ज्योति भी, ज्योति ए, ध्यान से देखा कीजिए प्रश्न को। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, अवतल दर्पण। याद रखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या से क्या होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बोला गया। तो फोकस दूरी जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, दुगनी होती है, या चौथाई होता है, या तो बराबर। जल्दी से आप लोग बतलाइए तो कि दुगनी, आधी, चौथाई या बराबर। जल्दी से आप लोग 39 नंबर प्रश्न का दीजिएगा आंसर जी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी से। 39। ब्यूटी कुमारी ए, रिशु ए, एमडी सद्दाम हुसैन, बहुत दिनों के बाद दिखो जी, ए। शिवांश का ए, रिशु कुमार ए, फिजिक्स वाला बी। तो यहाँ देखिए आप लोग बहुत बढ़िया आगे बढ़िए। तो यहाँ कह रहा है कि फोकस दूरी, याद रखिएगा, फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो एफ बराबर आप लोग जानते हैं कि r/2 होता है, और r बराबर क्या होता है, तो 2f होता है। इस फार्मूला पर आप लोग बना सकते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी से उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग जानते हैं कि इसका सही क्या होगा। जल्दी से आप लोग बतलाइए। तो यहां पर फोकस दूरी पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्यादा होता है या कम। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या से दुगनी होती है, याद रखिएगा। इसका आंसर आधी नहीं होगी, याद रखना। वक्रता त्रिज्या, 1 मिनट। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, तो आधी होती है। सही बात है कि आपका आधी होती है। वक्रता त्रिज्या से पूछ रहा है कि आपका जो फोकस दूरी है वह क्या होती है। फोकस दूरी की उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस दूरी से आपका दुगना होता है या आधा होता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, याद रखना। फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कोई प्रश्न है ही नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसका आंसर दीजिए जब तब तक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और याद रखिएगा अगले नेक्स्ट दिन जो फिर से मिलेंगे तो इसी हौसले और इसी जज्बे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग आराम से खाना खाइए और सो जाइएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए जय हिंद। हाँ जी, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट है, ठीक है। ऋषु कुमार, श्रवण कुमार, सभी का गुड नाइट, ठीक है। रवि रंजन कुमार अभी दिखे जी, बहुत बढ़िया गुड नाइट, बहुत बढ़िया से।